हेलो पेरेंट्स। तो आइए बनाते हैं एक नया भारत। हम सभी कलयुग में जी रहे हैं। बाहर और समाज में हर जगह कलह और कलेश है। बट बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वह कलह या कलेश अपने घर में भी है। मात्र 4 से 5 सदस्यों के बीच भी कलेश। बड़े अफसोस की बात है। पिता पुत्र का नहीं बन रहा, माँ बेटी का नहीं बन रहा, या भाई बहन का नहीं बन रहा। किसी न किसी का आपस में आपसी मतभेद है। मात्र 4 से 5 लोगों के बीच में ये हाल है। वहाँ भी राजनीति है। इससे छुटकारा कैसे पाएं? वेरी सिंपल। ओ रियली? बहुत सारे प्रवचन आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन सच में यहाँ जो सुझाव देने जा रही हूँ वो बहुत सिंपल है। सबसे पहला सुझाव है कि आपस में बातचीत करें। आपस में बातचीत करें। अब ये तो आप लोगों को बहुत लोगों ने सुझाव दिया होगा, तो आपका या मेरा क्या इसमें नया चीज़ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तो बातचीत करना एक पहला समाधान है। उससे भी पहले बहुत बेसिक चीज़ है जो लिटरली हम कर सकते हैं, और इसमें किसी का कोई ईगो भी हर्ट नहीं होगा। हम बातचीत क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारा ईगो हर्ट होता है। हम क्यों पहले कहने जाएं, पापा से कल तो बोल दिए थे, मम्मी के थ्रू वो बात कहलवाए तो थे, पापा सुनते ही नहीं हैं, मेरा बच्चा मेरी बात समझता ही नहीं है। अच्छा, वो मेरे से छोटी बहन है और वो मुझ पर हुक्म दिखाएगी। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं ना, उसको दूर किया जा सकता है। यानी कि अगर हम अपने पेरेंट्स से बात करने जा रहे हैं या बच्चों से बात करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हम खुद से बात करें। सपोज़ कोई समस्या है, कोई एक समस्या जिसको हमको अपने पेरेंट्स को बताना है, लेकिन पहले ही पापा तो मेरी बात सुनेंगे ही नहीं। ये माइंडसेट जो है ना, इसको नहीं बनाना है। आपको मैं बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो शस्त्र है वह हमारा दिमाग है। यूक्रेन की लड़ाई से लेकर के घर के एक छोटी सी लड़ाई भी हमारे दिमाग से चलती है। तो सबसे पहले खुद से बात करें। पेरेंट्स से बात करने से पहले भी या बच्चों से बात करने से पहले भी हमें खुद से बात करनी होगी कि कुछ भी हो। पहला हम अपनी समस्या को रखेंगे, थोड़ा स्ट्रगल होगा बातचीत का। उसके बाद अगर जो मेरे माता पिता कहेंगे स्ट्रगल के बाद भी, तो मैं उसको मान लूँगा। ये माइंडसेट के साथ आपको बात रखनी है। ये माइंडसेट जो होता है ना, आपका ईगो हर्ट होने नहीं देता। ये सबसे अच्छी बात है और ये बहुत बेसिक है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या अपने ईगो को समझा चुके हैं या माइंडसेट। ये एक बहुत ही कैजुअल वे में आइए और अपने बात को रखिए अपने पेरेंट्स के सामने। आई होप कि समाधान निकल जाएगा। दूसरा जो सुझाव है वह यह है कि थोड़ा प्रभु में या जो भी आपके देवी देवता हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनमें मन लगाइए। ये बात इसकी नहीं है कि हम किस प्रभु को मान रहे हैं या हम पर्टिकुलर देवी देवता को क्यों पूजा करें। इसमें बहुत टाइम जाता है। कुछ ऐसे विचारधारा के भी लोग हैं, बच्चे भी हैं। तो इसका समाधान क्या है? जो मूर्ति है वह एक प्रतीक है। आप पूजा अपने विश्वास की करते हैं, इसको रियलाइज़ करिए। तो जब हम अपने विश्वास की पूजा करेंगे ना, तो एक फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। आप इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसका कहीं कोई लिखित प्रमाण नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम महसूस कर सकते हैं। तीसरा सुझाव है कि कभी कभी ना चाहते हुए भी बड़ों की बात सुन लें। सेम चीज़ इधर भी है कि कभी कभी ना चाहते हुए बच्चों की बात सुन लें, उनकी बात को समझें। अब जो अगला सुझाव है वह है कीन ऑब्जर्वेशन का। कीन ऑब्जर्वेशन, अरे मेरा बच्चा तो लिखना सीख गया, वाह बड़ी खुशी की बात है। मेरा बच्चा चलना सीख गया, बड़ी खुशी की बात है। मेरे बच्चे को ये बोलने आ गया, मेरा बच्चा ये अचीव कर लिया। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। कोई बड़ी बात नहीं है, सब करते हैं। बट उसमें भी ऑब्जर्वेशन क्या करना है। आपने देखा है या नहीं देखा है, अगर आप 24 घंटे अपने बच्चे को ऑब्ज़र्व करेंगे ना, जैसे उसका चलना, उसका लिखना, उसका पढ़ना, उसका खाना खाना, आपको बहुत सारी कमियां नज़र आएंगी। अब इसको रोक टोक करना तो ये इंटरप्शन हो जाएगा। हर समय रोक टोक करना, ये अब आप जब बच्चा सीख चुका है तब करना और उसको सुधार करना बहुत मुश्किल होता है, बट असंभव नहीं है। लेकिन जब बच्चे शुरुआत कर रहे हैं ना, बच्चे जब चलते हैं तो उनके
पैर से आवाज़ आती है, बच्चे पैर घिस के चलते हैं, या खाते हैं तो उनके मुंह से आवाज़ आती है, पानी पीते हैं तो साइड से गिर जाता है, लिखते समय पेन या पेंसिल को प्रॉपर नहीं पकड़ते हैं। तो ये हम स्टार्टिंग में क्यों नहीं ध्यान देते हैं? उस वक्त तो हम लोग हाँ मेरा बच्चा ये करना सीख गया, बड़े खुश हो जाते हैं, बट उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही बेसिक चीज़ बता रही हूँ जिस पर जनरली पेरेंट्स का या गार्जियन का ध्यान नहीं जाता है। और बाद में ये जब चीज़ें सोशल बिहेवियर में आती हैं, एटिकेट्स में आती हैं, तो बहुत बुरा लगता है। मैं खुद ही कितने बच्चों को टोक चुकी हूँ, चलते समय पैर से आवाज़ क्यों आ रही है, जो घिसने की आवाज़ है वो क्यों आ रही है, नहीं आनी चाहिए। आप जब बैठते हैं तो आपके बैठने का स्टाइल कैसा है, आपके बोलते समय आपका मदर टंग एक्सेंट कितना आ रहा है, कितना प्रभावशाली है, इन सब चीज़ों पर वर्क करना होता है। और ये है कीन ऑब्जर्वेशन, जो कि एक माता पिता ही कर सकते हैं। बाद में बच्चों को रोक टोक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आई एम टेलिंग यू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो घर में कलेश का जो कारण बनते हैं वो दूर किए जा सकते हैं। आपसी मतभेद को दूर करके, आपसी बातचीत को बढ़ावा दे करके, पहले खुद से बात करें, फिर घर में सदस्यों से बात करें। आई होप बहुत सारे सजेशंस आपको मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच।